नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जिस बात का डर था आखिरकार वही होने लगा। इंडिया गठबंधन अब उसी राह पर चलने लगा। जी हां, स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अब इंडिया गठबंधन एक राय नहीं रह गया है। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अब जहां चौतरफा अरविंद केजरीवाल की किरकिरी हो रही थी, विपक्ष मतलब बीजेपी तो अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे पर घेर ही रही थी, लेकिन अब जो उसकी सबसे खास पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो भी अब अरविंद केजरीवाल को स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर घेरने लगी है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन अब टूटने लगा है। एक बार सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, फिर आपको पूरी पर्दे के पीछे की जो कुछ कहानी है वो समझाएंगे। स्वाति मालीवाल तो कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि बड़ी बात बीजेपी अब निशाने पर इंडिया अलायंस को ले रही है। मामला आम आदमी पार्टी का है, लेकिन अलायंस को पूरे निशाने पर ले लिया कि ये इस तरीके के हालात हो रहे हैं। देखिए, इसमें दो बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। सबसे पहली बात तो प्रियंका गांधी बखूबी कैमरे पर झूठ बोलती पकड़ी गई, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कहा कि वो हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी नजर आती हैं, वो पार्टी नहीं देखती किस पार्टी की महिलाएं हैं। तो फिर प्रियंका गांधी बताएं कि जब राधिका खेड़ा के को एक कमरे में बंद कर दिया गया, वो रोती रही, चिल्लाती रही। पार्टी प्रशासन से, पार्टी के आला जो अधिकारी हैं, आला जो पदाधिकारी हैं, पर जो नेता हैं, उनसे राधिका खेड़ा ने गुहार लगाई कि उन्हें इंसाफ चाहिए। उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तमाम बड़े नेताओं से राधिका खेड़ा ने बात की, लेकिन राधिका खेड़ा की किसी ने नहीं सुनी। लेकिन हां, जंतर मंतर पर प्रियंका गांधी पहुंच जाती हैं। मणिपुर के मुद्दे पर प्रियंका गांधी घेरती हैं, क्योंकि मामला मोदी को लेकर है। मोदी को घेरने के लिए मामला मिल जाता है। संदेश खाली पर प्रियंका गांधी नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? आज स्वाति मालीवाल पर जो प्रियंका गांधी बोल रही हैं, उनकी नेता राधिका खेड़ा के साथ जब अत्याचार हुआ, उनसे पूछा गया कि आप शराब पीती हैं, नहीं पीती हैं, कौन से कमरे में ठहरी हैं, उनकी बात नहीं मानी गई, धमका दिया गया, कमरे में बंद कर दिया गया। अपने नेता के लिए आपने एक ट्वीट नहीं किया, और अब स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आप घेरने लगी हैं आम आदमी पार्टी को। तो क्या ये कहीं संदेश तो नहीं है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सिर्फ नाम का गठबंधन है और भीतर खाने इसमें भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया भी कि चारों तरफ से स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की किरकिरी हो रही है। एक बार मैं आपको दिखाता हूं, मायावती ने, सुश्री मायावती ने, जो बसपा प्रमुख हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पर। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व उत्पीड़न के साथ ही किसी भी नेता द्वारा अन्य कोई भी गलत कार्य करने पर सख्त कार्रवाई के मामले में चाहे कोई भी पार्टी या इंडी व अन्य गठबंधन हो, तो इन्हें दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए, अर्थात इन्हें बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व से जरूर सबक लेना चाहिए। अगले ट्वीट में मायावती लिखती हैं, अतः आप पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद के साथ सीएम आवास में अभद्रता के गंभीर मामले पर देश की नजर तथा दोषी के विरुद्ध अब तक कार्रवाई नहीं होना अनुचित। ऐसे में राज्यसभा के सभापति व महिला आयोग को भी इस घटना पर समुचित संज्ञान लेने की जरूरत है। मायावती अक्सर बहुत कम बोलती हैं इस तरीके के मुद्दे पर, लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ, स्वाति मालीवाल ने के साथ जिस तरह से अभद्रता की गई, उनके साथ मारपीट की गई, और जिस तरीके से विभव कुमार घूम रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, मैं चाहूंगा अगर हमारे सहयोगी के पास तस्वीरें होंगी विभव कुमार की तो वो भी दिखाइएगा, जरा दर्शक देख सकें। क्योंकि संजय सिंह ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले के बाद कि हां, विभव कुमार ने बदसलूकी की है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें आपको अरविंद केजरीवाल दिखाई देंगे, संजय सिंह दिखाई देंगे, और पीछे से जो नीली शर्ट में, जिनके सर पर एक भी बाल नहीं है, देखिए किस तरीके से वो चुपचाप निकलकर साइड से चले जाते हैं, जैसे मानो किसी ने देखा ही नहीं। देखिए, एक बार फिर देखिए, ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जब वो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इंडी गठबंधन के लिए वोट मांग रहे थे। तो ये विभव कुमार, इन विभव कुमार पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से कहा गया था कि इन पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में पहुंचा दिया गया है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो अपनी गोद में बैठाकर विभव कुमार को प्रचार के दौरान ले जा रहे हैं। आज भी विभव कुमार पूर्व
निजी सचिव होने के नाते, क्योंकि निजी सचिव के जो पद से विभव कुमार को बर्खास्त कर दिया गया, उसके बावजूद भी आज भी सारे काम विभव कुमार ही संभाल रहे हैं। आखिर विभव कुमार में ऐसा है क्या? क्या वो खबरें सही हैं जिसमें कहा जाता है कि विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के तोते हैं? मतलब विभव कुमार ही इकलौते वो इंसान हैं, सुनीता केजरीवाल भी वो इंसान नहीं है, संजय सिंह भी वो इंसान नहीं है, विभव कुमार इकलौते वो इंसान हैं जो अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े राजदार हैं। अरविंद केजरीवाल का हर एक राज वो जानते हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर किरकिरी होने लगी है। मैं आपको बता दूं कि स्वाति मालीवाल के घर दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है। वो स्वाति मालीवाल से पूछताछ करेगी और पता करेगी कि क्या कुछ पूरा मामला उस दिन हुआ था, क्या कुछ घटना उनके साथ घटी है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। महिला आयोग की तरफ से विभव कुमार को भी समन कर दिया गया, समन भेज दिया गया है। उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करवाई जाएगी। तो जो मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के ऊपर मुसीबतों का जो पहाड़ है वो लगातार टूट रहा है और अरविंद केजरीवाल अब एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। ये वही मुसीबत है, वैसी ही मुसीबत है जिस तरीके से शीश महल की मुसीबत में फंसे थे। और अरविंद केजरीवाल से जब शीश महल के बारे में सवाल पूछा जाता था तो अरविंद केजरीवाल शीश महल पर कोई जवाब नहीं देते थे। ठीक उसी तरीके से आज पूरा विपक्ष अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। भले ही प्रियंका गांधी एक अलग लाइन पर चल रही हों, वो अब जवाब नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल भी। तो देखना होगा इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। बाकी खबर आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।